दो चीज़ें हम शेयर करेंगे। एक तो जो हालात हैं इस वक्त दुनिया के, उसके बारे में मैं एक दफ़ा फिर आप लोगों को इनकरेज करना चाहता हूँ कि व्हाट शुड बी आवर एटीट्यूड। कल भी मैंने ये बात शेयर की थी। इससे पहले कि हम शेयरिंग करें, पास्टर साहब को हम वेलकम कहते हैं। खुदावंद पास्टर आसिफ माल को, हमारी बहन नबीला को, उनके बच्चों को खुदावंद बड़ी बरकत दे आपको। वी बीन ब्लेस्ड टू रिसीव यू इन द फेलोशिप। और पास्टर जी नॉटिंगम में जो अब्दी हयात चर्च को लीड करते हैं, उसके अलावा दुनिया भर में मिशनरी वर्क करते हैं। खुदावंद अपने बंदा को इस्तेमाल करते हैं। वील हैव अ बिट ऑफ शेयरिंग फ्रॉम यू एज वेल इफ यू मे। और दुनिया में जो हालात हैं उसके बारे में हम देख रहे थे कि आयत बार बार हमने डिस्कस की है, एंड आई वांट टू अगेन डिस्कस दैट, एंड देन वील गो इनटू मदर्स डे के वाले से थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि वो भी हम शेयरिंग करें कि खुदावंद ने क्या ब्लेसिंग दी है। सेकंड क्रॉनिकल्स, दूसरा तवारीख और उसका 7वां बाब और उसकी 13वीं। सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 7 वर्स 13 लिखा है कि अगर मैं आसमान को बंद कर दूं कि बारिश ना हो, या टिड्डियों को हुक्म दूं कि मुल्क को उजाड़ डालें, या अपने लोगों के दरमियान वबा भेजें। ये तीन चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर बयान की गई हैं कि आसमान की बंदिश कि बारिश ना हो, टिड्डियों को हुक्म दिया गया कि मुल्क को उजाड़ डालें, या अपने लोगों के दरमियान वबा भेजें। और इस साल का आगाज जो है, बिकॉज वी बिलीव कि वी आर मूविंग वेरी वेरी क्लोज टू द एंड टाइम्स। अभी जो लास्ट वीक है जो कि एंटी क्राइस्ट वाला टाइम है, वो अभी तक शुरू नहीं हुआ। सो दीज थिंग्स आर प्रिडिक्टेड बाय क्राइस्ट हिमसेल्फ। और खुदा ने कहा था कि जंगें होंगी और कौमों पर कौमें चढ़ाई करेंगी और अफवाहें होंगी और वबा होगी और काल होंगे और भौचाल आएंगे। सो मे बी द नेक्स्ट थिंग वी शुड एक्सपेक्ट इज अर्थक्वेक्स, क्योंकि ये सब कुछ जो है ये उस चीज का पेश खैमा है। सो लिखा है कि आसमान को बंद करो बारिश ना हो। ये 2020 में हमने देखा कि इसका आगाज ही इस चीज से होगा। ऑस्ट्रेलिया में जो है वो बारिश बंद हो गई और इतना बड़ा जो है वो कॉन्टिनेंट पूरा यूं समझे कि वो आग के नीचे आ गए। नेवर सीन बिफोर इतनी बड़ी आग इस तरह। और फिर हम देखते हैं कि दुनिया में एक खास किस्म का जो है वो ये टिड्डियों के लश्कर आ रहे हैं अब, और खड़ी फसलों को खाई। पाकिस्तान में ये बहुत ज्यादा, इंडिया में, अफ्रीका में, और ये तमाम एरियाज जो हैं ये इफेक्ट हो रहे हैं इस चीज से। लॉकस्ट जो हैं वो आ रहे हैं और ये खुदावंद की तरफ से ऐसा है। और फिर लिखा है कि अपने लोगों के दरमियान वबा भेजूं। सो थर्ड चीज हमने देखी कि ये तीनों इसी सीक्वेंस में जो है ये चीजें नजर आई। आसमान का बंद किया जाना, टिड्डियों का आना, और फिर अब वबा पूरी दुनिया में फैल गई। सो माय क्वेश्चन वाज, लास्ट नाइट हम लाइव थे कि हु शैल वी होल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर सच थिंग। हम किसको जो है वो रिस्पॉन्सिबल ठहराएं? क्या ये खुदा की तरफ से आया है या फिर शैतान की तरफ से? और उसके मुताबिक हमारा जो है वो फिर रिएक्शन और रवैया होगा। अगर तो ये शैतान की तरफ से है, तो बाइबल हमें ये बताती है कि आलम अरवा के दरवाजे मेरी कलीसिया पर गालिब नहीं आएंगे। खुदावंद ने कलाम में लिखा है। और कलाम में ये भी लिखा हुआ है बुक ऑफ रेवलेशन में कि इससे पहले कि जमीन पर आफते आए, उन्होंने कहा कि मैं अपने बंदों को मोहर कर ली है, सब पे हमारे मोहर हुई थी। और हम ये देखते हैं कि इब्लीस के कारिंदों ने हमेशा काम किए। बाइबल बताती है किस तरीके से बनी इसराइल के ऊपर जो है वो जुल्म किया गया, किस तरीके से फिराउन ने जो है वो वहां पर इसराइल के ऊपर जुल्म की इंतहा कर दी, लेकिन खुदावंद ने वहां से छुड़ाया। हम देखते हैं कि जब आफत लाई गई बनी इसराइल को, फिर हम देखते हैं कि वहां पर जब नबूकदनेस्सर आता है वहां पर उड़ा के ले जाता है और सबको सीरी में लेके जाता है। हम देखते हैं किस तरीके से आग से खुदावंद ने दानियल के दोस्तों को बचाया। हम ये देखते हैं कि जब शैतान के लोग प्लानिंग करते हैं, दानियल जैसों को शेरों के आगे से खुदावंद बचाते हैं। हम ये देखते हैं कि तरह तरह की मुसीबतें लाई गई, लेकिन खुदावंद जो है वो बचाने वाला खुदा है। तो अगर तो ये खुदा की तरफ से नहीं है, लेट्स से अगर ये मैन मेड है और अगर ये दुनिया ने जो है वो चलाकी की है, वी आर कवर्ड इन द ब्लड ऑफ जीसस। हालेलुया। हम खुदावंद की लोग हैं, हम खुदावंद की जमात हैं, हम खुदावंद के बेटे बेटियां हैं। और अगर ये खुदा की तरफ से, इफ इट इज अ पनिशमेंट ऑन द वर्ल्ड, और लिखा है कि लोगों के ऊपर जो है खुदावंद ये चीजें लेकर आता है। व्हाई गॉड डज दैट? ताकि लोगों को वो टीच कर सके दैट गॉड इज इन कंट्रोल। आप ये देखें कि बनी इसराइल को जब मुल्क मिस्र में कैद किया गया,
और वहां पर गुलाम बना दिया गया, तो मिस्र में 10 आफतें खुदा ने भेजी, लेकिन उनमें से कोई भी आफत बनी इसराइलियों के ऊपर नहीं आती थी। हिज पीपल वर ट्रीटेड डिफरेंटली, और खुदा ने कहा था कि आज मैं दिखाऊंगा कि मैं किस तरह मिस्रियों यानी दुनिया के लोगों और अपने लोगों के बीच में फर्क करता हूं। सो वी आर अगेन प्रोटेक्टेड फ्रॉम गॉड्स जजमेंट्स एंड पनिशमेंट्स। और आप ये देखें कि आखिरी जमाना में भी ऐसे ही होगा कि जब आफतों के प्याले उल्टाए जाएंगे, उससे पहले कलीसिया को खुदा में निकाल ले जाएगा इस दुनिया में से। We'll be raptured into his kingdom. So God will never let this kind of thing happen to the church and the people. लेकिन हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए? ये दिस इज द की। लिखा है कि तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल करूंगा। आई विल हील द लैंड, आई विल हील द कंट्री। और अब वो मौका है कि लैंड्स को, कंट्रीज को हीलिंग की जरूरत है। इट्स नॉट के छोटे से शहरों में जो है वो छोटी सा काम हो गया एंड देन नो, दिस इज द टाइम व्हेन द होल वर्ल्ड नीड्स हीलिंग। और कंट्रीज जो है इस वक्त लॉकडाउन में है, कंट्रीज जो है वो बंद हो गए हुए हैं। हमारा रवैया क्या होना चाहिए? क्या खौफ ज़िंदगी का होना चाहिए? नहीं, हमारा रवैया खुदावन ने कलाम में लिखा है, मुकाशवा की किताब में, बुक ऑफ रेवलेशन में मेरे साथ देखें, जो कि हमने ये पढ़ा भी है 2-3 वीक पहले, चैप्टर 1 वर्स 6। यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है कि उसने हमें गुनाहों से खलासी बख्शी है। और चैप्टर 1 वर्स 6 में लिखा हुआ है कि हमको एक बादशाही बनाया है और अपने खुदा और बाप के लिए काहिन भी बना दिया, और उसका जलाल और सल्तनत अब्दुल आबाद रहे। सो हमें बादशाही और काहिन बनाया गया है। बादशाही क्यों बनाया गया? इफिसियों में मेरे साथ देखें, इफिशियंस और उसका चैप्टर 3 वर्स 10 में, व्हाई डू वी बिहेव लाइक अ किंगडम? क्योंकि देयर आर 2 डिफरेंट किंगडम्स इन दिस वर्ल्ड जो कि ऑपरेट करती हैं। एक है किंगडम ऑफ गॉड और दूसरी है किंगडम ऑफ डेविल और सैटन। डार्क किंगडम है और एक खुदावन की बादशाही। लिखा है कि वर्स चैप्टर 3 वर्स 10, ताकि अब कलीसिया के वसीला से खुदा की तरह तरह की हिकमत उन हुकूमत वालों और इख्तियार वालों को जो आसमानी मकामों में हैं मालूम हो जाए। थ्रू चर्च गॉड विल एस्टैब्लिश हिज किंगडम। Through church, God will establish a kingdom that is going to stand against the other kingdom. लिखा है कि हमारी कुश्ती गोश्त और खून के साथ नहीं है, बल्कि उन रूहानी फौजों के साथ है जो कि आसमानी मकामों में खड़ी हैं, जो कि आसमानी मकामों में है। दोज इख्तियार वाले, हुकूमत वाले और तारीकी के हाकिमों के खिलाफ है। So अगर ये सब कुछ जो है ये तारीकी का सिस्टम चल रहा है, we know that दुनिया के अंदर वबाएं और ये लानतें और ये सब कुछ जो है वो आएगा। और हम ये भी देखते हैं कि जब चौथा घोड़े का सवार आएगा जो कि काले घोड़े के ऊपर, सॉरी पेल घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है, और लिखे कि उसको ये इख्तियार दिया गया कि वो काल के साथ, तलवार के साथ और वबा के साथ लोगों को मारे, और 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन विल बी हर्ट, और मर जाएंगे लोग जो है 1/4 यानी बिलियंस में लोग जो है वो मरेंगे। सो बिकॉज ऑफ दैट हमें खुदावन ने ये इख्तियार दिया है कि अब कलीसिया के वसीला से, so isn't that the time when the whole world is searching for the stuff? We as a church should start going on the knees. Hallelujah. हमें पर्सनली पहले अपने घुटनों पे, so कलीसियाओं को इकट्ठा होना पड़ेगा, कलीसियाओं को एक होना पड़ेगा। मुख्तलिफ शहरों में कलीसियाएं हैं, मुख्तलिफ मुल्कों में कलीसियाएं हैं, but we all need to come on one page, and that page is कि we need to show the world कि हमारे इधर उधर 1,000 10,000 गिर रहे हैं, लेकिन nothing can touch us. Hallelujah. We have the answer. We have a way. उसने कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। We have the way. We have the answer. How would the world know? साइंस के पीछे तो पड़े हैं अभी, वो क्योर तलाश कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, वो भी हो जाएगा। दुनिया में ये हिकमत भी खुदा ने दी है, लेकिन हाउ कम के आप ये देखें कि अगर हम कलीसिया के तौर पर खड़े हो जाएं, हम जो है वो दुआ के लिए दिन मुकर्रर करें, हम रोजों में चले जाएं, हम रोजे की हालत में बैठें और दुनिया को दिखाएं कि बिकॉज ऑफ दिस यूनिटी इन द चर्च, बिकॉज ऑफ दिस फायर वी आर सेंडिंग नाउ टुवर्ड्स दिस पेस्टिलेंस, और हम इस वबा के ऊपर ऐसी आग भेज रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, एंड द वर्ल्ड विल सी कि हाउ कलीसिया ने जो है वो हीलिंग जो है वो डिलीवर की है, कलीसिया ने हीलिंग जो है वो ट्रिगर कर दी है दुनिया के अंदर। दिस इज हाउ वी शुड बिहेव। लेकिन क्या होता है कि दुनिया के अंदर जो है वो मैंने देखा है कि
मसीह हम लोग जो है वो नेचुरली हम खौफ ज़िंदगी का शिकार हो जाते हैं। सो आवर एटीट्यूड शुड बी ऑफ नो फियर। हमें जो है वो दहशत की नहीं बल्कि दिलेरी की दी है, लेकिन साथ में हमें हिकमत भी दी है। सो वी नीड टू थिंग्स हियर, हमें दिलेरी चाहिए और फियर नहीं चाहिए, और साथ में हमें हिकमत चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जा जाके जानबूझ के गलत दिलेरी करी जाइए। यीशु को खुदावंद को आजमाना शुरू करे जेड़ा यानी कि क्वारंटीन वाली वार्ड में जाके मरीजों ने जफे पाने शुरू कर दो, कोई जी मैनू नहीं कुछ होना देखना, यीशु दे लौज कर। नो, वी कांट डू दैट। दिस वुड बी, ये ऐसे ही है जैसे उसने कहा कि तू अपने आप को जैसे गिरा दे, क्योंकि आयत तो लिखी हुई है तुझे फरिश्ते आगे उठा लेंगे। और खुदा उसने कहा था खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। अगर कोई आपको कहता है कि जी कलाम में लिखा हुआ है कि आपको कोई ऐसी, और मरकस में ये बात लिखी हुई है कि तुम्हें कोई जहरीली चीज, हलाक करने वाली चीज पिलाएंगे तो तुम्हें जरूरत नहीं पहुंचेगी। अब इसका मतलब ये नहीं कि कोई उठ के यहाँ पे कहे कि जी ये प्याला है और यीशु के नाम में आप इसको पी जाओ, हम देखते हैं आपको टेस्ट करते हैं कि जी आपको डेथ होती है कि नहीं। नो, आप उसको कहेंगे नहीं, मैं खुदावंद को आजमाता नहीं। लेकिन ऑन द अदर साइड इफ वी गेट एक्सपोज्ड, अब बहुत सारे लोग हैं, मेरे एक दोस्त हैं वो टैक्सी चलाते हैं, अब वो क्या करें? बहुत सारे लोग हैं जो कि एक्सपोज्ड हैं। आप मेडिकल फील्ड में जो काम कर रहे हैं वो क्या कर सकते हैं? यू नो दे कांट डू एनीथिंग। जो हॉस्पिटल्स में हैं, जो लोगों की जानें बचा रहे हैं, दैट्स एक्चुअली द फ्रंट लाइन। इस वक्त जो नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको हमें बड़ी सल्यूट करना चाहिए। हम तो सारे घरों में बैठ गए लोग, और लेकिन वो जो है दे आर फेसिंग ऑल दैट। लेकिन रिमेंबर इफ वी आर एक्सपोज्ड टू सच थिंग्स वी विल नॉट बी इफेक्टेड। लाइक उसने कहा ना कि शोला तुम्हें नहीं जलाएगा, पानी तुम्हें जो है लहरें तुम्हें नहीं डुबाएंगी। इफ यू वॉक थ्रू द वाटर्स, हालेलुया, तुम्हें वो नहीं डुबाएगा। समुंदर दो हिस्से कर दिया जाएगा। उसने कहा कि खा मौत के साए की वादी में से मेरा गुजरो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। अगर आप अपने फैमिली के लिए कुछ प्रोवाइड करने के लिए गए, आगे से बंदा आ गया, उसने मुंह पे खांस दी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अब थर-थर कांपना शुरू कर दें। नो, जस्ट से आई रिब्यूक दैट इन द नेम ऑफ जीसस। आई डू नॉट रिसीव इट, I expel it from me in the name of, we are covered in the blood of Jesus Christ. But then we should also be wise as well. हमें जो है वो विजडम के साथ, हिकमत के साथ जो है वो इस चीज को देखना होगा। So don't be too brave, like ऐसे पागलों वाले ब्रेव नहीं, हम टार्जन नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हमें खुदावंद की हज़ूरी में इस मोहब्बत को अपने ऊपर लेना होगा, मसीह की मोहब्बत को, और हमें जो है वो दुनिया को दिखाना होगा थ्रू प्रेयर्स, थ्रू लव, थ्रू पैशन, दैट के वी हैव द आंसर टू दीज प्रॉब्लम्स। और एक और चीज बताता चलूं कि व्हाई डू वी नीड दैट काइंड ऑफ दिलेरी। इसलिए कि अभी तो ये बहुत छोटा काम हुआ है, अभी तो ट्रेलर शुरू हुआ है, अभी तो बहुत कुछ दुनिया में आना है, बड़े बड़े मुसीबतें। लिखा कि ऐसी मुसीबत आएगी जो पहले कभी भी नहीं आई। और अगर हम अपना पूरा कमरा ही एक टॉयलेट रोल टिश्यूज के साथ भर लें इस चक्कर में कि ये बड़ी मुसीबत आ गई छोटी, जो तो कितना बड़ा हम जो है अपने आप को इस प्रॉब्लम में डाल रहे हैं। एंड हाउ वुड वी सर्वाइव? बहुत सारे लोग जो हैं उस वक्त, और बाइबल में लिखा है कि लोग परेशान हो जाएंगे, ये साफ लिखा हुआ है मेरे साथ। आप देख लें लूका की इंजील उसके 21वें बाब में हम जाएं, लूका चैप्टर 21 और उसकी 26वीं आयत। लिखा है कि कौमें, बल्कि 25वें लिखा है कि सूरज और चांद और सितारों में निशान जाहिर होंगे और जमीन पर कौमों को तकलीफ होगी, क्योंकि वो समुद्र और उसकी लहरों के शोर से घबरा जाएंगी और डर के मारे, और जमीन पर आने वाली बलाओं की रात तकते तकते लोगों की जान में जान न रहेगी, इसलिए कि आसमान की कुव्वतें हिलाई जाएंगी। उस वक्त लोग इब्ने आदम को कुदरत और बड़े जलाल के साथ बादलों में आते हुए देखेंगे। और लिखा कि जब ये बातें होने लगे तो यानी कि कंबल लेके थर थर काम के अपने कमरे च बढ़ जाए। लिखा है कि सीधे होकर सर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारी मखलसी नजदीक है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम जो है वी आर नॉट द वंस जो कि गिर रहे हैं, हम वो हैं जो कि दूसरों को उठाएंगे और दुनिया में जो है वो हम शिफा को लेकर जाएंगे। पीपल विल सी के लोग कहें कलीसिया को देखकर के व्हाट काइंड ऑफ पीपल दे आर, कि पूरी दुनिया वबा से मरी जा रही है और ये लोग जो हैं इनको कुछ नहीं होता। We need to tell the world, we need to, this is the right time, because fear कहाँ पे होता है? जहाँ पर होप नहीं होती। fear कहाँ पे होता है? जहाँ पर होप नहीं होती। सबसे पहला fear का जिक्र बाइबल में तब है जब आदम ने गुनाह कर दिया था। वो लिखे कि मैं डरा और डर के छुप गया, क्वारंटीन में चला गया। ऐसे ही हुआ था ना, आदम ने अपने आप में क्वारंटीन कर लिया, ठीक है ना, सेल्फ क्वारंटीन। लेकिन ये fear जो है, क्योंकि जहाँ पर गुनाह है वहां पर fear है, जहाँ पर होपलेसनेस है वहां पर fear है, जहाँ पर फेथ नहीं है वहां पर fear है, जहां पर मोहब्बत नहीं है वहां पर फियर है। बाइबल में लिखा है कि मोहब्बत हर तरह के खौफ को दूर कर देती है, जो अगापे लव है। जहां पर
हमें जिंदगी नहीं है, जहां पर मौत है वहां पर फियर है, लेकिन हमें जो है वो, क्योंकि हमारे पास उसके अपोजिट सारा कुछ है। हमारे पास जिंदगी है, हमारे पास अगापे लव है, हमारे पास गुनाह का अजाला है, हमारे पास नजात है, हमारे पास हमेशा की जिंदगी बादशाही है, और हमें पता है कि हमारे पास खुदावंद यीशु मसीह है। सो हमें फियर नहीं है। और जहां तक माओं के वाले से ताल्लुक है, कलीसिया वो औरत से तशबीह दी गई है। हाउ ब्यूटीफुल इज दैट। सो बिकॉज हम माँ के वाले से भी आज सीखना चाहते हैं। कलीसिया को खुदावंद की दुल्हन कहा गया है। और आप ये देखें कि सबसे पहले आदम के साथ जब हवा को खुदावंद ने उसके साथ किया, तो उसने कहा कि इसका नाम हवा होगा, ताकि ये जिंदों की मां कहलाएगी। सो विदाउट दैट nothing could have happened in Adam's life. और जैसे अभी जो बेटी कह रही थी ना कि हमारे घर का सिस्टम नहीं चलेगा अगर हमारी अम्मी ना, हमें नहीं समझ आएगी कि कैसे करेंगे। और वाकई ये सही बात है कि बाप जो है वो तो हमेशा घर से बाहर ही होता है, वो तो कमांड लिए निकला होता है, ठीक है ना, कुछ ना कुछ कार्य रहा होता है। सारा जो है सिस्टम माँ ने होल्ड किया होता है। सो बीवी या माँ या औरत की जिम्मेदारी क्या है? पैदाइश की किताब में जाएं, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 2, और उसकी वर्स 18 में देखें। और लिखा है कि खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार उसकी मानिंद बनाऊंगा। मैं उसके लिए एक मददगार उसकी मानिंद बनाऊंगा। और फिर आगे जाके लिखा है, उसने लिखा है कि सारे जानवरों को देख लिया, सारा कुछ देख लिया, लेकिन आदम को उसकी मानिंद कोई मददगार ना मिला। The world is full of so many other options, but not the option जो कि खुदावंद की तरफ से। और 21वीं आयत में लिखा हुआ है कि खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गया, और उसने उसकी पसलियों में से एक को निकाल लिया और उसकी जगह गोश्त भर दिया। और खुदा ने उसकी पसली से जो उसने आदम से निकाली थी एक औरत बनाकर उसे आदम के पास ले आया। और आदम ने कहा कि ये तो मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त गोश्त है। देखिए, शी इज लाइक मी, शी इज लाइक जस्ट लाइक मी। और जो जबरदस्त बात यह है कि ना उसने उसके सिर दी कोई हड्डी लाई, खोपड़ी दी कोई हड्डी कट लेंदा कि वो सिर ते चढ़ जाए, ना उन्हें पैर दा अंगूठा कट के उन्हें कहा चलो दी औरत बना, नहीं, उसने उसकी पसली में से। और इसमें देखें कि दोनों को ही बरकत मिली। Adam had to go through that death experience, an operation, in order to receive the blessing from Christ. Hallelujah. जैसे आप ये देखें कि यीशु मसीह, इसमें यीशु मसीह की तस्वीर है। यीशु मसीह जो कि दूसरा आदम है, उसने हमारी खातर मौत को रिसीव किया और उसकी पसली को भी छेद दिया गया, उसकी पसली का ऑपरेशन भी किया गया और उसमें से कलीसिया बाहर आती है। हालेलुया। कलीसिया का जन्म हुआ। आदम ने वही किरदार अदा किया। आदम जो है वो यीशु का पेश खाना है। इट्स द प्रीडिसेसर ऑफ जीसस क्राइस्ट। व्हाट जीसस हैड टू डू, आदम हैड टू गो थ्रू एज वेल। सो कलीसिया को औरत कहा गया है, कलीसिया को मां कहा गया है, और औरत को ये रुतबा दिया गया है। और आदम को मौत में से गुजारा। वो नींद आम नींद नहीं थी। मुझे समझता हूँ कि जो एनेस्थेटिक यूज करते हैं लोग, वो वाली नींद नहीं थी, उसको प्रॉपर वाला खुदा ने यूं समझे कि एक तरह डेड ही करते थे। सो ही हैड टू गो थ्रू दैट ऑपरेशन, और खुदावन ने उसको बिल्कुल खत्म करके उसमें से निकाला। एंड देन इट्स द बॉर्न अगेन वर्जन ऑफ एडम, यूं समझ लेके जो उसमें से हवा उसके अंदर से निकली। फिर बड़ा कौन है? कहते हैं ना अंडर मुर्गिया वाला, ये बात है नहीं, दोनों को खुदावन ने बराबर किया। तो उसका रीजन ये है कि पैदाइश में ही जाएं और उसके 5वें बाब की पहली आयत में देखें क्या लिखा है। आदम का नसबनामा, यह आदम का नसबनामा है। जिस दिन खुदा ने आदम को पैदा किया तो उसे अपनी शबीह पर बनाया, नर और नारी उनको पैदा किया और उनको बरकत दी, यानी कि आदम और हवा दोनों को। और जिस रोज वो खलक हुए उनका नाम आदम रखा। ये नहीं लिखा कि उसका नाम आदम रखा, लिखा है कि उनका नाम आदम रखा। तो हवा भी जो है वो आदम है, आदम भी आदम है, हवा। सो दे आर नॉट डिफरेंट। इनमें से कोई बड़ा या छोटा नहीं है, कोई ऊपर या नीचे नहीं है। दे आर इक्वल इन गॉड्स आइज। दुनिया के मुख्तलिफ मजहबों में, कल्चर्स में डिफरेंट तरीके से इसको बयान किया गया। ऐसे मज़ाहब भी हैं जिसमें औरत की गवाही को हाफ माना जाता है,
हिस्सा जो है वो हाफ दिया जाता है, लेकिन बाइबल में जो इसका जिक्र है वो ये है कि दे आर इक्वली बाउंड, एंड दैट्स व्हाई बाइबल में लिखा है कि जो ये वो इक्वल योक है, अनइवन योक नहीं है, इवन योक है। जब आदम और हव्वा को खुदा ने एक ही जुए में जुता, और ये खुदावन की तरफ से ब्लेसिंग है। लेकिन फर्क थोड़ा सा डिफरेंट कहां पे आता है, ये अथॉरिटी के जो सेटअप है उसमें हम देखते हैं कि फर्क है। अब उसमें भी जो है वो ये नहीं है कि लोग कहें कि जी इसमें कोई बड़ा है या छोटा, नहीं, लेकिन ये लेवल ऑफ अथॉरिटी की बात रही है, ये उस ब्लेसिंग के फ्लो की बात हो रही है। हम 1 Corinthians चैप्टर 11 में जाएंगे और इसकी वर्स 13 में देखेंगे। बस मैं तुम्हें आगाह करना चाहता हूं कि हर मर्द का सर मसीह और औरत का सर मर्द और मसीह का सर खुदा है। जो मर्द सर ढके हुए दुआ या नबूवत करता है वो अपने सर को बेहुरमत करता है, जो औरत बेसर ढके हुए दुआ करती है नबूवत की वो अपने सर को बेहुरमत करती है, क्योंकि वो सर मुंडी की। अब यहाँ पर जो है वो पौलुस जो है वो एक दे रहा है, क्या उसको कहते हैं, एक ऑर्डर समझा रहा है कि औरत का सर जो है वो मर्द है। यहाँ पर शौहर नहीं कहा गया, मर्द कहा गया, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो औरत जो है वो गैर शादीशुदा है तो मर्द कौन है उसका सर, उसका बाप है या उसका भाई है। और अगर उसके पास ऐसा कोई रिश्ता भी नहीं है तो फिर खुदा का काहिन जो है, खुदा का खादम कलीसिया के अंदर वो रोल प्ले करते हैं। और जब शादी करती है तो उसका सर जो है वो उसका शौहर है। और इसीलिए कलाम में लिखा है कि ये मसा का तेल ऐसे है जो कि सर में डाला गया और बहता हुआ जो है वो दाढ़ी पर आया और पिराहन के दामन तक चला गया। So this is how the blessing flows. It comes from God and through the husband who is the priest of the house, जैसे लिखा है कि काहिन बना दिया, and through the priest of the house it goes to the mother and then to the children. इसलिए खुदा ने कहा था ना कि जहां भी 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे, वो बेसिकली कलीसिया की बात नहीं हो रही, वो फैमिली की बात हो रही है। वो कलीसिया के बाद में इसको हम बात करते हैं। पहले वो ये कि जब 2 होते हैं हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं, और 3 कब होते हैं, जब उनकी औलाद हो जाती है। जहां भी 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे, मैं उनके बीच में हो जाऊं, मींस के द फैमिली, उनका जो सेंट्रल पॉइंट है वो खुदा है, और खुदा जो है वो ब्लेस इस तरीके से करता है। बट डज इट मीन कि जो है वो औरत जो है वो मर्द के आगे झुकी हुई? नहीं, इट डजंट मीन दैट। ये डिफरेंट तरीके से खुदावन ने ब्लेस किया है, क्योंकि बगैर हवा के आदम से बागबानी और निगहबानी नहीं होनी थी। बगैर ईव के उसके पास गार्डन का काम नहीं होना था उसे। बगैर माँ के घर का सिस्टम नहीं चलना था। जैसे बेटी ने भी कहा है कि अगर अम्मी ना हो तो हमें नहीं पता कि हमारा घर कैसे चलेगा। आदम जितना मर्जी ब्लेसिंग को फ्लो करवा रहा है, लेकिन इट हैज टू लैंड द सेम वे कि जब ब्लेसिंग आप बारिश आती है तो नीचे जमीन का होना जरूर है जिसमें से पौधे और फल निकलेंगे। हालेलुया, दिस इज हाउ इट इज। सो दोनों जो है वो एक दूसरे के मरहूने मिन्नत है, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, और ये खुदावंद का कलाम हमें बताता है। मॉडर्न कल्चर में हम ये देखते हैं कि अगर औरत जो है वो वर्किंग वुमन है, शी मे स्टार्ट थिंकिंग डिफरेंटली कि जी नहीं अब मैं शायद सर हूं या मैं हेड हूं। नहीं, स्टिल यू मस्ट अंडरस्टैंड कि गॉड्स सिस्टम इज डिफरेंट। और खुदावन ने जो है वो इस चीज को बड़ा क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ है। मेरे साथ आप देख सकते हैं, इफ्सियों में जाएंगे और उसके चैप्टर 5 में देखेंगे और 22वीं आयत से देखेंगे। लिखा है कि ऐ बीवियों अपने शौहरों की ऐसे ताबे रहो जैसे खुदावंद की, क्योंकि शौहर बीवी का सर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सर है, और वो खुद बदन का बचाने वाला है। लेकिन जैसे कलीसिया मसीह के ताबे है, वैसे ही बीवियां भी हर बात में अपने शौहरों के ताबे हों। लेकिन बात यहाँ पे फिनिश नहीं हुई। उसने कहा कि ऐ शौहरों अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाले किया, ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर और साफ करके मुकद्दस बनाए, और एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने पास हाजिर करे जिसके बदन में दाग या झुर्री या कोई ऐसी चीज ना हो, बल्कि पाक और बेऐब हो। इसी तरह शौहरों को लाजिम है कि अपनी बीवियों से अपने बदन की मानंद मोहब्बत रखें। जो अपनी बीवी से मोहब्बत रखता है वो अपने आप से मोहब्बत रखता है, क्योंकि कभी किसी ने अपने जिस्म से दुश्मनी नहीं की, बल्कि उसको पालता है और परवरिश करता है, जैसे कि मसीह कलीसिया को। इसी तरह हम उसके बदन के उज़्व हैं।
इसी सबब से आदमी बाप से और माँ से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा और वो दोनों एक जिस्म होंगे। ये भेद तो बड़ा है, लेकिन मैं मसीह और कलीसिया की बाबत कहता हूँ। बहरहाल तुम में से भी हर एक अपनी बीवी से अपनी मानद मोहब्बत रखे और बीवी इसका ख्याल रखे कि अपने शौहर से डरती रहे। अब आयतें देख लें कि 3 आयतें उन्होंने बीवी के लिए बोली हैं, सारी बाकी शौहरा इंस्ट्रक्शन देती है। ये बड़ी जबरदस्त बात है। सो मुश्किल काम किसका है? मेरा ख्याल है कि शौहर का काम ज्यादा मुश्किल है। बीवी ने सिर्फ एक गल दी कि डरते रहना, ताबे रहना। शौहर को जरा ज्यादा ड्यूटी दे दी है। द थिंग इज बिकॉज इफ यू आर द हेड, इफ यू आर द प्रीस्ट, देन यू मस्ट एक्ट लाइक अ प्रीस्ट। ये अगर आपकी फैमिली में बाइबल में लिखा हुआ है कि आइजक जो था, इसहाक इब्राहिम का बेटा, उसकी बीवी बांझ थी और उसने उसके ऊपर हाथ रख के दुआ की। बाइबल में लिखा कि उसने प्रे की उसके लिए, खुदा ने उसका बांझपन दूर कर दिया। आमीन। सेम वे, इफ योर वाइफ, इफ योर फैमिली is blessed and fruitful through many things, you being the father and the head are responsible for that. And if they are not receiving something, then again you are responsible for that, because you need to trigger them. हाँ, अब कलीसिया जो है, जैसे लिखा ना कि मसीह और कलीसिया कितना गिड़गिड़ा के दुआएं करती है। सो बीवी का ये रोल है कि वो मांगे, उससे हक मांगे और कहे कि प्लीज प्रे फॉर अस, दुआ करो हमारे लिए, बच्चों के लिए दुआ करो। So both need to act the way Bible tells us. Being a woman, being a wife, being a mother, you must ask your husbands to start praying for yourself. हाथ रखें, सर पे हाथ रखें और कहे कि दुआ। मुझे पता है बड़ी शर्म आती है, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम जब ये किया था शिकायना के, मुझे बहुत शर्म आई थी। मुझे होता था कि हम बहुत कुछ करते, लेकिन ऐसे दुआ करना जो है ना, इट्स जस्ट लाइक टू मच। तो अपनी फैमिली वालों के सामने इस तरह करना, और ये सब बाहर जितना मर्जी आप प्रेयर्स कर सकते हैं, लेकिन इट्स नॉट इजी। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि दिस इज हाउ वी शुड बी डूइंग। कि कलीसिया जो है जैसे मसीह से मांगती है, बीवियां, हमारी जो बहनें हैं, वो अपने शौहरों से, अपने बाप से ये बरकत को मांगे। प्लीज से यू आर माई हेड, ब्लेस मी, एंड देन शौहर जो है वो ब्लेस करे। और लिखा है कि जिस तरह उसने जो है वो मोहब्बत की और अपने आप को मौत के हवाले कर दिया, हमें ये फर्ज बनता है, बीइंग अ फादर, बीइंग अ हस्बैंड, कि ये सब कुछ होता है। और फिर लिखा है कि आगे जाकर लिखा है कि हर एक अपनी बीवी से अपनी मानद मोहब्बत रखे। ये बड़ा क्लियरली उन्होंने बोला, ये फालूस ने, हर एक अपनी बीवी से मोहब्बत रखे। तो ये बड़ा क्लियर लिखा हुआ है। अब इसका पता नहीं क्यों होने के वाली की कर, लेकिन चले, खुदा आप सबको बड़ी बरकत, खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद हमारी बहनों को बहुत ब्लेस करे, यहाँ पर बैठी हैं, देयर मदर्स एंड देयर वाइफ्स, देयर सिस्टर्स एंड डॉटर्स, और ये तमाम रिश्ते जो हैं वो खुदावंद में हमारे लिए बड़ी ब्लेसिंग है। एंड बीइंग मैन, इस चीज़ का ख्याल रखें। बाइबल में पतरस ने कहा था कि वो नाजुक ज़रफ़ है, शी इज़ द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द फैमिली। सो मेक श्योर कि आप जो है वो इस तरीके से ट्रीट करें। सो आप ऐसे ही ट्रीट करें जैसे मसीह कलीसिया से प्यार करता है। हालेलुया। सो लव योर वाइफ लाइक Christ loves the church। और वो उसको कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, उसने उसके लिए जान दी, रूह दिया, गिफ्ट दिए हैं, all that. So we must do this all the time. अगर ऐसा नहीं करेंगे तो that means we are breaking God's command। हम खुदा के हुक्म को तोड़ रहे हैं और हमें इस चीज़ से रिफ्रेन करना होगा।